हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने कहा, विभीषण बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने ये बात बार बार दोहराई। विभीषण बोले, भगवान, बहुत संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार ना उठे। बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, शत्रुनाशन, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसीलिए तुम्हारे मांगे हुए वर के अतिरिक्त मैं तुम्हें अमरत्व भी देता हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, राक्षस दशानन ने वर प्राप्त कर लेने पर सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त किया और उन्हें लंका के राज्य से बहिष्कृत कर दिया। कुबेर जी लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे। रावण के ने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे श्राप दिया था, अरे, यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का ये वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया है, इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जाएगा। महाराज, विभीषण धर्मात्मा थे। उन्होंने सत्पुरुषों के मार्ग का ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेर का अनुसरण किया, अतः वे उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए। बड़े भाई बुद्धिमान भगवान कुबेर ने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। नरभक्षी राक्षस और महाबली पिशाच सबने मिलकर दशमुख रावण को राक्षस राज के पद पर अभिषिक्त किया। बलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में भी चलने में समर्थ था। उसने दैत्यों और देवताओं पर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न और रत्नभूत वस्तुएं थी उन सब का अपहरण कर लिया। उसने संपूर्ण लोकों को रुला दिया, इसलिए वह रावण कहलाता है। दशानन बल उसके इच्छानुसार बढ़ जाता था, अतः वह सदा देवताओं को भयभीत किए रहता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में रावण आदि को वरदान प्राप्ति विषयक 275वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है, अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई दूसरा राक्षस नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया है। अब इस प्रकार उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया है। मेरी प्रार्थना से भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे रावण का दमन का कार्य अवश्य करेंगे। राजन, तदंतर ब्रह्मा जी उन देवताओं के समीप ही इंद्र से बोले, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। वहां रीछों, वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान, भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हों। तदंतर देवता, गंधर्व, नाग अपने अपने अंश एवं अशांश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सब के सामने ही दुदुम्बी नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुदुम्बी मनुष्य लोक में आके मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों और रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के ही समान हुए।
वे पर्वतों के शिखरों तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाल, साखू तथा ताल के वृक्ष और पत्थरों की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी राशि राशि बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। तेज चलने में वे समान वायु को के वेग को भी लजा देते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। जहाँ इच्छा होती थी वहीं रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी दुदुम्बी को जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिरकर वैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। इस प्रकार रामोख्यान पर्व में वानर आदि की उत्पत्ति से संबंधित 276वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ब्राह्मण, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो पृथक पृथक सुना दी। अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ, उसे कहिए। दशरथ जी के वीर पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, अपने पुत्रों के जन्म से महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्म में तत्पर रहने वाले, धर्मपरायण और बड़े बूढ़ों के सेवक थे। राजा, वे महातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचार्य का पालन किया और वेदों तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हो गया तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न एवं सुखी हुए। चारों पुत्रों में बुद्धिमान श्री राम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर एवं सुंदर स्वभाव और रूप के कारण समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। उनका मन उसी में रमता था। इसके लिए वे पिता के मन को भी आनंद बढ़ाने वाले थे। युधिष्ठिर, राजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने ये सोचकर कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई है, अतः श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए, इस विषय में अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से सलाह ली। उन सभी श्रेष्ठ मंत्रियों ने राजा के उस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे, भुजाएं बड़ी और घुटनों तक लंबी थी। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी थी और उनके सर पर काले काले घुंघराले बाल थे। उनकी देह दिव्य दीप्ति से दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। वे समस्त धर्मों में पारंगत, विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण और जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं ने भी नेत्र और मन लुभा लिए जाते थे। वे दुष्टों का दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्गश विजयी और किसी से भी परास्त न होने वाले थे। कुरुनंदन कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले अपने पुत्र श्री राम को देख देख कर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। राजन, तुम्हारा भला हो। महातेजस्वी और महापराक्रमी राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है। रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री तैयार कीजिए और श्री राम को भी इसकी सूचना दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर यूं बोली, कैकेयी नंदिनी, आज राजा ने तुम्हारे लिए महान दुर्भाग्य की घोषणा की है। खोटे भाग्य वाली रानी, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम्हें क्रोध में भरा हुआ प्रचंड विषधर सर्प डंस लेता। रानी कौशल्या का भाग अवश्य अच्छा है।
जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा। तुम्हारा ऐसा सौभाग्य कहाँ जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंथरा की ये बात सुनकर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणों से विभूषित हो परम सुंदर रूप बनाकर एकांत में अपने पति के पास गई। किसी मुस्कुराहट से उसके शुभ भाव की सूचना मिल रही थी। वह हंसती और प्रेम जताती हुई मधुर वाणी में बोली, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले महाराज, आपने पहले जो तेरा मनोरथ सफल करूंगा ऐसा वर दिया था, उसे आज पूर्ण कीजिए और उस संकट से मुक्त हो जाइए। राजा ने कहा, प्रिय, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं अभी तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। आज मैं तुम्हारे कहने से किस कैद करने अयोग्य को भी कैद कर दूं अथवा किस कैद करने योग्य को मुक्त कर दूं, किसे धन दे दूं अथवा किसका सर्वस्त्र हरण कर लूं। ब्राह्मण धन के अतिरिक्त यहाँ अन्यंत्र जो कुछ भी मेरे पास है उस सब पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं इस समय इस भूमंडल का राजेश्वर हूँ, चारों वर्णों की रक्षा करने वाला हूँ। कल्याणी, तुम्हारी जो भी अभिलषित मनोरथ हो उसे बताओ, देर ना करो। राजा की बात को समझकर और उन्हें सब प्रकार से वचनबद्ध करके अपनी शक्ति को भी ठीक ठाक जान लेने के बाद कैकेयी ने उनसे कहा, महाराज, आपने श्री राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है वह भरत को प्राप्त हो और राम वन में चले जाएं। भरत श्रेष्ठ, कैकेयी का ये अप्रिय एवं भयंकर परिणाम वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुख से आतुर हो अपने मुंह से कुछ न बोल सके। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली होने के साथ ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर राजा के सत्य की रक्षा हो इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम जी ने वन जाते समय उत्तम शोभा से संपन्न अपने भाई बंधुरधर लक्ष्मण ने तथा उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी जनक नंदिनी सीता ने भी उनका अनुसरण किया। श्री रामचंद्र जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी वन में चले गए तथा राजा परलोकवासी हो गए। यह देखकर कैकेयी ने भारत को निहाल ननिहाल से बुलवाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता राजा दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकार के सुखद और निष्कंटक हो गया है, इसे तुम ग्रहण करो। भरत बहुत धर्मात्मा थे। वे माता की बात सुनकर बोले, कुल कलंकनी जननी, तूने धन के लोभ में पड़कर ये कितनी बड़ी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की है और इस कुल का विनाश कर डाला है। मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाकर तू अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा और मंत्रियों आदि के निकट अपनी सफाई दी तथा भाई श्री राम को वन से लौटा लाने की लालसा में उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। वे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अति दुखी मन से शत्रुघ्न के साथ पैदल ही वन को चले। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की अभिलाषा से उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव तथा दूसरे सहस्त्रों ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपदक लोगों को साथ लेकर यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने लक्ष्मण सहित श्री राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी जनों की वेशभूषा धारण किए देखा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात, भरत, अयोध्या को लौटाओ। तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और मैं पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समझा बुझाकर उन्हें विदा कर दिया। तब वे लौटकर बड़े भाई की चरण पादुकाओं को आगे रखकर नंदीग्राम में ठहर गए और वहीं से राज्य की देखभाल करने लगे। श्री रामचंद्र जी वहां नगर और जनपद के लोगों के बराबर आने जाने की आशंका से शरभंग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में प्रवेश कर गए। वहां शरभंग मुनि का सत्कार करके वे दंडकारण्य में चले गए और वहां सुरम्य गोदावरी नदी के तट पर जाकर आश्रय ले लिया।
वहां रहते समय शूर्पणखा के नाक कान होठ काटने के कारण श्री रामचंद्र जी का जनस्थान निवासी खर नामक राक्षस के साथ महावैर हो गया। धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए महाबली खर और दूषण को मारकर वहां के 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला और उन बुद्धिमान रघुनाथ जी ने पुनः उस वन को क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया। उन राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा, जिसकी नाक और होंठ काट दिए गए थे, पुनः लंका में अपने भाई रावण के घर चली गई। रावण के पास पहुंचकर वह राक्षसी दुख से मूर्छित हो भाई के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख का रक्त बहकर सूख गया था। बहन का रूप इस प्रकार विकृत हुआ देख रावण को बहुत क्रोध आया। वो दांतों से पीसता हुआ रोषपूर्ण आसन से उठा और खड़ा हो गया। अपने मंत्रियों को विदा करके उसने एकांत में शूर्पणखा से पूछा, भद्रे, किसने मेरी परवाह न करके मेरी सर्वथा अवहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है? कौन तीखे शूल के पास जाकर उसे अपने सारे अंगों में चुभोना चाहता है? कौन मूर्ख अपने सिर पर आग रखकर बेखटक सुख की नींद सो रहा है? कौन अत्यंत भयंकर विषधर सर्प को पैर से कुचल रहा है तथा कौन केसरी सिंह के दाढ़ में हाथ डालकर निश्चिंत खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक, आंख आदि चित्रों से इस प्रकार आग की चिंगारियां निकलने लगी जिस प्रकार रात को जलते हुए वृक्ष के छेदों से आग की लपटें निकलती हैं। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम के उस पराक्रम और खरदूषण सहित राक्षसों के संहार का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर रावण ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अपनी बहन को सांत्वना देकर नगर आदि की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़कर चला। त्रिकूट और काल पर्वत को लांघकर उसने मगरों के निवास स्थान गहरे महासागर को देखा। उसके ऊपर ही ऊपर लांघकर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया, जो परमात्मा शूलपाणी शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान है।